अब तीसरी परिभाषा है कि कोई व्यक्ति आज कर्म करता है परंतु उस कर्म को भुगतने के लिए यहाँ पे कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है या फिर ऐसा कोई माहौल नहीं है, तो वह कर्म संचित कर्म में चला जाता है। 1 जन्म, 2 जन्म, 3 जन्म, 10 जन्म, ऐसे अनेक जन्मों के बाद जब वो वातावरण प्राप्त होता है तब वह फलित, वो जो संचित कर्म था वो फलित होता है। इसके भी दृष्टांत के हिसाब से देखिए, महाभारत का युद्ध पूर्ण हुआ, धर्मराज अपने भाइयों को लेकर, माता को लेकर, भगवान कृष्ण को लेकर एक महारथी के पास गए। जो महारथी बाणशैया के ऊपर सोया हुआ था, जिसका नाम भीष्म पितामह थे। अब भीष्म पितामह बाणशैया पे सो रहे थे। उस समय धर्मराज आदि भगवान नारायण साथ में आकर वहां पर आए और उसके दर्शन की कामना की। तब भीष्म पितामह ने सभी से वार्तालाप किया। यहाँ पे कहते हैं कि भीष्म पितामह ने धर्मराज को बहुत सा ज्ञान दिया। ज्ञान देने के बाद जब धर्मराज विदाई ले रहे थे तब भगवान कृष्ण का हाथ पकड़कर भीष्म महाराज ने उसे रोक लिए कि कृष्ण, सबको जाना है तो जाने दो, परंतु तुम यहाँ पे खड़े रहो। क्यों? क्योंकि मेरे को कुछ बातें करनी है। भगवान कृष्ण को भीष्म पितामह पूछते हैं कि प्रभु, ये मेरी दशा ऐसे कैसे हुई? मेरे पूर्व जीवन काल में मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया जिससे मुझे इतने बाण लगे और मेरे जो शरीर है वो छिन्न छिन्न हो जाए, मेरा शरीर छिन्न भिन्न हो जाए। ऐसा कोई अपराध मैंने नहीं किया। भगवान ने हंसते हुए कहा, महाराज आप अपने जीवन काल में देखो, दर्शन करो। भीष्म पितामह ने कहा, रे कन्हैया, मैं वही तो कर रहा हूँ, इतने दिन से यहाँ पड़ा पड़ा मैं यही कर रहा हूँ। तुम लोग वहाँ पे युद्ध कर रहे थे, मैं यहाँ पड़ा पड़ा अपने कर्म को याद कर रहा था। और भीष्म ऐसे महारथी थे कि वो तीनों काल को देख सकते थे, भूत, भविष्य और वर्तमान, ये तीनों को देखने की शक्ति भीष्म में थी। तो भीष्म महाराज ने कहा, मैंने बाल्यावस्था से लेकर आज तक की अवस्था को देख लिया, मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया जिसका फल मुझे ऐसा मिलना चाहिए। भीष्म महाराज को किस कर्म की कैसी सजा मिलती या कैसा फल मिलता है वह सब ज्ञान था। इसलिए भगवान को पूछा, मैंने ऐसा कर्म तो नहीं किया। तो भगवान ने कहा, आप आगे का कोई कर्म देखो, कुछ ऐसा रहेगा कि आगे के कर्म में भी ऐसा रहेगा। भीष्म पितामह ने कहा कि कन्हैया, मैंने एक नहीं 100 जन्म तक देख लिया, 100 जन्म तक मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया जिसकी सजा मुझे ऐसी मिले। भगवान ने कहा, पितामह आप थोड़ा और आगे जाइए, कुछ संचित कर्म आपके पुराने पड़े हो और वह संचित कर्म आज फलित हुए हो। तब भीष्म पितामह ने आंख बंद करके ध्यान लगाया तो उसे पता चला कि उसका 101वां जन्म था। उस जन्म में वो राजा थे। राजा एक गुरु आश्रम में सत्संग के लिए जा रहे थे और उसमें सब पालकी उठाकर सिपाही आगे चल रहे थे। उस समय में मार्ग में एक सर्प पड़ा था, एक सर्प सोया हुआ था। सिपाहियों ने देखा, महाराज को कहा कि महाराज, यहाँ पे सर्प लेटा है और सर्प को लंघन करके आगे नहीं जा सकता, इसलिए हम क्या करें, विराम ले ले। परंतु उसको सत्संग के लिए देरी हो रही थी, इसलिए राजा ने उसे आज्ञा दी कि उसको उठाकर बाजू में रख दो। अब बाजू में रखने के लिए बोला था। अब सिपाही ने उठाया और बाजू में रख तो दिया, परंतु वहाँ कांटा वाला पेड़ था, वो पेड़ के ऊपर उसने छोड़ दिया। और वो पेड़ के ऊपर जब छोड़ दिया तो वो सर्प को पूरे शरीर में कांटे चुभ गए और कांटे चुभ गए सब अब दीर्घ आयु तक, क्योंकि सर्प जल्दी मरता नहीं है। अब वो बहुत समय तक वहाँ पे वो कांटे के अंदर पड़ा रहा और वो कांटे की वेदना से वो पीड़ित हो रहा, उसका शरीर में से खून निकल रहा है। ऐसी स्थिति बहुत समय तक चली, फिर उसकी मृत्यु हुई। तो ये जो कर्म था उसका फल भले सिपाही ने डाला था, परंतु आज्ञा किसकी थी? राजा की थी। राजा की आज्ञा थी। वो राजा कौन था? भीष्म पितामह ही थे। पूर्व काल में इतने वर्षों तक वो कर्म का फलित नहीं हुआ, क्योंकि उसका पुण्य इतना था कि वो पुण्य के प्रभाव से ये कर्म कभी उसके सामने आया ही नहीं। परंतु जब दुर्योधन का अन्न खाया तो वो अन्न से वो पुण्य क्षय हो गया, और पुण्य जब क्षय होता है तब हमारा पूर्व का दुष्कर्म, पाप कर्म फलित होता है, और वही फलित हुआ। और यहाँ पे भीष्म पितामह को अंतिम अवस्था ये प्राप्त हुई। भीष्म पितामह ने भगवान को वंदना की, स्तुति की कि हे कन्हैया, तुम्हारे ये संसार की सृष्टि का बहुत बड़ा नियम है, जो जैसा करता है वो वैसा फल पाता है। काया से, मन से या वाचा से कोई भी कर्म करो, उस कर्म का फल आपको भुगतना पड़ेगा, ये बात सत्य है। इसलिए ब्रह्मा जी ने यहाँ पे कर्म प्रधान रखा है कि जो भी मनुष्य सृष्टि में रहेंगे वो सभी को कर्म का फल प्राप्त होता है।
फिर चाहे वो भगवान के पिता भी क्यों न हो, भगवान साथ में क्यों न हो। भीष्म पितामह के साथ भगवान थे, दशरथ राजा के पुत्र भगवान थे, फिर भी उसे फल प्राप्त हुआ है। सिर्फ शिमारू एस्ट्रो पर। अब वेब, मोबाइल और टीवी पर उपलब्ध।